जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो के थ्रू बताया था कि बिहार एसएससी के लिए एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा 2 बुक निकाली गई है वर्तमान में, जिसे हम लोग कवर करने वाले हैं। एक बुक मैं कवर करवा रहा हूँ जो समान अध्ययन है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सभी दिया हुआ है। बाकी एक बुक साइंस का निकाला गया है जिसमें आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हमारा सौरमंडल आप देख सकते हैं, ये सभी दिया हुआ है आपके नज़र के सामने जो लिखा हुआ है ये सभी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं उतना पढ़ के नहीं सुना रहा। इसमें अप्रॉक्स 3500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसे हम लोग कवर करेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात आप लोग को उस बुक में भी बताया था, इस बुक में भी बताता हूँ। सबसे मेन है कि चैप्टर वाइज दिया रहेगा, आराम से इसे पढ़िए और उसका सॉल्यूशन कवर कीजिए। और नेक्स्ट, जैसे कि एक पेज पढ़िएगा तो नेक्स्ट पेज में आपको उसका टेस्ट मिल जाएगा। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। एक पेज पढ़ें और दूसरे पेज में उसका टेस्ट मिल जाए, यही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से मैं इस बुक को कवर कर रहा हूँ। और टॉपिक वाइज दिया हुआ है, सब कुछ देख सकते हैं। जैसे राइबोसोम है तो राइबोसोम के बारे में एक साथ दिया हुआ है, कोशिका विभाजन है उसके बारे में एक साथ दिया है, जैव विकास तो एक साथ उसके बारे में। ये बहुत अच्छी बात है इस बुक की, इसलिए मैं इस बुक को मैंने पहले एक बार देखा कैसा है, फिर मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ बहुत ही ठीक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। तो आज हम लोग फर्स्ट पेज कवर करेंगे, यानी फर्स्ट पेज सब्जेक्टिव, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। जीव विज्ञान है, आप देख रहे हैं, सामान्य परिचय उसका होगा इसमें। तो दिया हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं टेविरेनस ने कब किया था? 1801 ईस्वी में। कब किया था? 1801 ईस्वी में। अगर मैं कभी पूछता हूँ दोबारा कि कब किया था, तो आपको अपने मन में बोलना है कि हाँ 1801 ईस्वी में। जोर से नहीं बोलिए, लेकिन अपने मन में जरूर बोलिए। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है। भारत में चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। भारत में शैल चिकित्सा के जनक सुश्रुत थे। शैल चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनालिज्म एनिमलिज्म अरस्तु की पुस्तक है, और हिस्टोरिया प्लांटोरम ये जो है थियोफ्रेस्टस की पुस्तक है। ठीक है, अब आ गया जीवधारियों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का वर्गीकृत पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। जीवों के नामांकन की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था किसने? आर.एच. व्हिटकर ने 1969 ईस्वी में। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के सदस्य जीवाणु, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है क्या? तो केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक जीव में। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। अब आ गया जीवाणु। जीवाणु का खोज किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। ये जो है ईस्वी जरूर याद रखिएगा, 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु का नाम दिया था एरहेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में। कब दिया था? 1829 ईस्वी में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु कहलाता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड से। किसकी? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ का शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्डफस ने किया था। किसने किया था? गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा हिस्टोलिका। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। अब आ गए विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु का खोज इवानोव्स्की 1892 में। कब किए हैं? 1892 में। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन के तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं सभी विषाणु।
विषाणु का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। कोशिका विज्ञान, जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में। जीवित कोशिका की खोज लोवेन हॉक ने किया था। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था साराइड एवं सोन ने 1838 से 1839 ईस्वी में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की गैन्यूल सेल। सेरिबेलम की गैन्यूल सेल जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, जिसे ओवम भी बोलते हैं। कोशिका की संरचना, जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का खोज डुर्जाडीन ने किया था। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? हेक्सले का कथन है। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था सुल्ज ने। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। चलिए नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जीवाणु में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य मैट्रिक्स कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी की इकाई होती है ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? हेंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल क्या कहलाता है? क्रिस्टी। तो हम लोग इसका सब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब इसका जो है टेस्ट दिया जाता है नेक्स्ट पेज में, तो उसे हम लोग अभी कवर करेंगे इस टेस्ट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? डुर्जाडीन ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? तो इसमें से हो जाएंगे अमीबा, यूग्रेना, प्लाज्मोडियम, ये तीनों उपयुक्त सभी हो जाएंगे। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य होते हैं, तो हो जाएगा शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, उपयुक्त सभी। जीवाणु की खोज 1683 में किसने किया था? तो जीवाणु की खोज जो है लुवेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। नेक्स्ट, जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका हो जाएगी। संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव क्या होगा? तो संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव विषाणु हो जाएगा, जिसकी साइज क्या होती है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन। ठीक है। यूकैरियोटिक सील में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है फास्फोफोलियो प्रोटीन की। फास्फोलियो प्रोटीन। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति पाई जाती है पौधे में। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। और कोशिका का श्वसन केंद्र कहलाता है, तो कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन ना, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविलियनस ने। कौन सा जीव मुनेरा जगत में शामिल नहीं होता है? तो ये जीव हो जाएगा कवक। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु जो हैं वो किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? व्हिटकर थे।
नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा था? ये कौन से वैज्ञानिक हैं? ये हैक्सले। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे स्लाइड एवं सोन। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगी। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जिसे अंडाणु भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु है, विषाणु कैसा है? विषाणु है अकोशिकीय। कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है, तो कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी किसकी इकाई है? तो एटीपी ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति, तो ये लीनियर सेंसर हो जाएगा। जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो जीवाणु में बताइए कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। कौन सा? 70S। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? तो जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। दूध में पाए जाने वाले जीवाणु हैं लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट आ गया कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्रेब्स चक्र होता है क्या? तो क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है, तो पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। हरा प्रोटोजोआ के रूप से जाना जाता है यूग्लुना को। तो सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट के साथ साथ ये टेस्ट भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक समान अध्ययन का वीडियो आपको सुबह में मिलेगी और साइंस का वीडियो आपको शाम में मिलेगी। तो इस प्रकार आपको वीडियो मिलती जाएगी। समान अध्ययन वाला वीडियो सुबह के 9 बजे आप लोग को मिलती है डेली, और ये साइंस वाला वीडियो का टाइमिंग मैं आप लोगों से पूछ लूँगा, एक बार पोल करवा लूँगा। आप लोग जिस टाइम में बोलेंगे उस टाइम में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।